अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस डिक्टेशन में हमारा पैसा नंबर 35 है और ये जो पैसेज हमारा है ये टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ था, एहतजाज हुआ था, जिसमें जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जब बिजली की बिल ज़्यादा आने शुरू हुए तो कश्मीरों ने जो खंभे उखाड़ने शुरू कर दिए थे और उन्होंने सोलर सिस्टम वगैरह लगा लिए थे। और कश्मीर में ज़्यादातर ये होता है कि वो छोटे छोटे डैम उन्होंने बनाए होते हैं और वो उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही पैदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बिजली के बिल जो है उनको भेज दिए गए थे, जिस वजह से उन्होंने कहा जी हमें आपकी बिजली नहीं चाहिए, अपने खंभे ले जाएं। और उन्होंने एहतजाज किया था कि हमें टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए क्योंकि हम अपने घरों में बिजली खुद पैदा करते हैं और हम हुकूमत को भी बिजली बना के देते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर ये पैरा है। इसमें जो मुश्किल ऑर्डिनेंस है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इस पैरे की रीडिंग करके बताऊँगा ताकि क्लियर हो जाए कि टॉपिक इस बारे में है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स की पूरी आउटलाइन लिखेंगे जिस तरह होता है टाउन्स, ठीक है, एन एस का सर्कल लग जाएगा और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। तो आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को ए जे के भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको आज़ाद लिख के से भी काट सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर की बजाय आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। तो अगर किसी को लगता है कि आज़ाद कश्मीर भी आता है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी आता है तो आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर आता है तो उसके लिए फिर आप के से काट दें, आज़ाद कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर वो एजे के बोलता है तो आप इसको छोटी ए बी सी में एजे के लिखनी है। और एक बार याद रखें, जब आपने इंग्लिश का सहारा लेना हो डाउन पेपर में तो छोटी जो ए बी सी थी ना वो लिखा करें, बड़े कैपिटल लेटर्स ना लिखा करें, उनको लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। एज पार्ट ऑफ, तो पार्ट ऑफ हम लिखते हैं यूँ, पार्ट ऑफ और पार्ट ऑफ दी, ठीक है, दी की टिक लग जाएगी तो फिर एज पार्ट ऑफ दी उसकी आउटलाइन भी ऐसी बन जाएगी। या फिर आप एज पार्ट ऑफ देर इकट्ठा कर सकते हैं। स्टडी, एस टी की लुक्स डी है और इन फेवर के लिए हम क्या करते हैं कि हम एन लिखते हैं और एफ को डबल खींच देते हैं, ये बन जाता है हमारे पास इन फेवर। तो इस तरह इन फेवर ऑफ दी हो तो हम क्या करेंगे, हम इन लिख के एफ डबल खींच के दी की टिक लगा देंगे, बन जाएगा इन फेवर ऑफ दी। इस तरह टैक्स फ्री, टैक्स के साथ या फिर रिवर्स कर दिया, टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चूँकि शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, डाउनवर्ड लिखते हैं हम एल और के, इलेक्ट्रिक शॉर्ट फॉर्म में इसके अंदर एस ओ सी लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। उसके बाद सब्सिडाइज्ड पूरी आउटलाइन लिखेंगे, सब्सिडाइज्ड। और इस तरह आगे बढ़ते, एबोलिशन, एबोलिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का खात्मा, किसी को ख़त्म कर देना। और उस तरह उसकी आउटलाइन पूरी लिखेंगे। अनवारंटेड, अन के साथ डब्ल्यू और हाफ डबल करेंगे, एन के ऊपर एन लिखेंगे, टी ऑफ कर देंगे, अनवारंटेड हो जाएगा अनवारंटेड। और उसके बाद अनवारंटेड की दूसरी आउटलाइन है कि आप अनवारंट लिख कर उसको कट लगा सकते हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं कि ये जो बेनिफिट्स वगैरह हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप उससे पूछते हैं कि आपकी सैलरी क्या है, तो दूसरे लफ्ज़ों में आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके पर्क्स एंड प्रिविलेज क्या हैं वहाँ पे। तो वो कहता है जी हमें सैलरी मिलती है, हमें हाउस रिक्वेजिशन मिलती है, हमें टेलीफोन अलाउंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। ये जब भी होगा इस्तेमाल तो ये इकट्ठा ही होगा, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इसलिए आप पर्क्स लिखेंगे। और प्रिविलेजेस के लिए आप पी से काट लें, ये होता पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ही है। आप चाहें तो पी और एस के साथ काट लें, ठीक है। आप इसको ज़्यादा शॉर्ट करना चाहें तो आप पर्क लिखकर पी से काट सकते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। या फिर ऐसा सर्कल लगाना चाहते हैं आसानी के तो लगा लें। ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक एलीट, एलीट का आपको पता है कि एलीट क्लास, तो ब्यूरोक्रेटिक, अब ऐसे लोग जो CSS का टेस्ट पास करते हैं और ऑफिसर बनते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट। तो ब्यूरोक्रेट की आउटलाइन है ब्यूरोक्रेट, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के लिए हम ब्यूरो लिखकर सी से काट देते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। और ब्यूरोक्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं, डबल ऐसे डबल के लगा देते हैं, के आर को डबल कर देते हैं, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक एलीट यानी कि जो हमारे CSP ऑफिसर हैं एलीट, वो उन वाली जो क्लास है ब्यूरोक्रेटिक एलीट उसे बोलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशंस, मुजाहरीन या मुजाहरे, डिमॉन्स्ट्रेशन मुजाहरे होता है कि ये जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे हैं तो हम उसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहेंगे मुजाहरे को इंग्लिश में। तो मुजाहरे करने वाले डिमॉन्स्ट्रेटर। शटर डाउन में इसको डबल करके DNL लगा देंगे, इकट्ठा लिख देंगे शटर डाउन। और फिर उसके बाद अनलाइक दी की आउटलाइन हम इस तरह डाउनवर्ड एल के साथ लिखेंगे। और वीकेंड W के साथ किया ना हाफ कर देंगे, वीकेंड हो जाएगा। बिटवीन दी हमने शॉर्ट किया हुआ लाइन के नीचे, ये टू दी को लाइन के नीचे लिख देते हैं, बिटवीन दी हो जाता है। और अगर बिटवीन हो तो सिर्फ जस्ट हम जो है ऐसे बी लगा देते हैं छोटू सा, या टू लगा देते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटर आ गया, डिमॉन्स लेके टी डबल कह देते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटर हो जाएगा। वाउंडेड, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम वाउंडेड पढ़ते हैं लेकिन इसको वुंडेड है एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन। तो आप वुंडेड हो या वाउंडेड हो उसका मतलब होगा ज़ख्म। तो हम वुंड लिख कर कट लगा देंगे, वुंडेड हो जाएगा। जिस तरह वांट लिख के कट लगाते हैं तो वांटेड हो जाता है। इस तरह मुजफ्फराबाद है तो M के अंदर F लगा के B लगा दिया मुजफ्फराबाद, क्योंकि अगर फैसलाबाद हो तो हम यूँ लिखते हैं फैसलाबाद। तो मुजफ्फराबाद की फिर ये आसान आउटलाइन बनती है, आप इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप M लिख के डबल डैश लगा दें, मुजफ्फराबाद हो जाएगा।
और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो वेजिटेबल पूरी आउटलाइन आएगी। तंदूर के लिए भी मैंने आउटलाइन पूरी लिखी है। तंदूर क्ले ओवन, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, जिस तरह हम रोटियां वगैरह लगवाते हैं तंदूर से, तो उसी को क्ले ओवन बोलते हैं, तो ब्रैकेट में क्ले ओवन उसका लिखा हुआ है। और इस तरह आगे बढ़े वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वो होते हैं जो सड़कों में गलियों में छोटे मोटे वो स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, कुछ समोसे पकौड़े वाले या फिर इजी लोड वाले, उनको हम वेंडर्स बोलेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स उनको जो है एक्चुअली कहा जाता है। तो वी डबल खींच के एन और एस का सर्कल लगा देंगे, वेंडर्स हो जाएगा। और उसके बाद टू बी सीन इकट्ठा कर दिया। ट्रांसपोर्ट को हमने शॉर्ट कर दिया जी, ये आप आउटलाइन नोट कर लें। ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसपोर्टर होगा तो ऐसे डबल खींच देंगे। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसी के अंदर शान लगा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और इस तरह आगे बढ़ें। ऑफ दी रोड्स, ये ओ डबल एफ ऑफ, इसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। एक हमने ऑफ पढ़ा, ऑफ दी, ठीक है, ये हम इस तरह लिख दें। अब ये है ऑफ दी, इसके लिए आपने ऐसे एफ पूरा लिखना होता है। ये डबल एफ क्यों लिखना होता है? ये डबल एफ जो है एक्चुअली ये फ्रेज होता है जो कि किसी वर्ड के साथ मिलकर उसकी मीनिंग चेंज करता है। जैसे हम कहते हैं रिमेंड, कि वो बकाया रहता है, रिमेंड ऑफ दी रोड्स, मतलब कि वो बिल्कुल गायब है, बकाया नहीं है, वो गायब है। जैसे हम कहते हैं स्विच ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ आता है। तो जब ओ डबल एफ ऑफ की बात होगी तो हमेशा एफ पूरा लिखेंगे। आप चाहें तो आप ये वाला ऑफ भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे डबल एफ का स्पेलिंग आना चाहिए तो फिर आप इंग्लिश में डबल एफ लगा सकते हैं। अब ये चूँकि फ्रेज है तो ये किसी किसी की समझ आता है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंगल एफ पे लिख सकते हैं। होप्स हो कि आपकी मिस्टेक ये कंसीडर नहीं होगी। हाउ को लाइन नीचे लिख देते हैं। इंटरफेरेंस की पूरी आउटलाइन है। मीरपुर, एम आर के साथ पी आर लगा दिया, मीरपुर। पार्शियल पी आर के साथ शाल लगा दिया, शाल हमेशा ऊपर लगाते हैं। ऑब्जर्व्ड को भी हमने शॉर्ट किया हुआ है, ये आउटलाइन पे आप लोग नोट कर लें। ये हम लिखते हैं ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्व्ड में कट लगा देंगे और ऑब्जर्वर होगा इसको डबल कर देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर हो जाएगा। और इस तरह स्टेज जो हम स्टेज लगाते हैं उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेज्ड रिलीज, ठीक है। तो इन सपोर्ट ऑफ इकट्ठा कर दिया, जिस तरह हमने पार्ट ऑफ लिखा, इन सपोर्ट ऑफ इकट्ठा कर दिया। पीपल टुक आउट इकट्ठा कर दिया। पार्टिसिपेंट की दो आउटलाइन है हमारी। आप पार्ट के साथ भी स्पेंट लगा दें, पार्टिसिपेंट हो जाएगा। पार्टी के साथ स्पेंट लगा दें, पार्टिसिपेंट हो जाएगा। इस तरह ऑर्गेनाइज्ड, ये भी आउटलाइन आप लोग नोट कर लें, ये हमारी चेंज है। हम लिखते हैं अबाव द लाइन आर और एस का सर्कल, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी अबाव द लाइन है, आप इनको नोट कर लें। और इस तरह हम आगे बढ़ें तो फेडरल फॉर्मर गवर्नमेंट, तो फॉर्मर के नीचे गे लगा दिया। एम्प्लॉय भी हम चेंज लिखते हैं, लाइन के नीचे हम लिखते हैं एम, एम्प्लॉय, इसे हमको डबल कर दें, हम इसको पढ़ते हैं एम्पावर। तो एम्प्लॉय और वेमेन एम्पावर, ये भी आउटलाइन नोट कर लें, वेमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वेमेन को लाइन के नीचे लिखते हैं तो वेमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, और एम सिंगल होगा तो एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉयज़ भी इसी तरह, ठीक है। और अनएम्प्लॉयड होगा तो अनएम्प्लॉय लिख के कट लगा देंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो हम ये मेंट लगा देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। ये सारी आउटलाइन जो है ये आपको रजिस्टर पे नोट कर लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल लिख के हम से काट देंगे मोमेंटस लिखेंगे पूरा, एम के साथ एम और फिर एन और फिर टी और एस। फॉर द फर्स्ट टाइम ये फ्रेज बना दी हिस्ट्री। हम आप सब जानते हैं, हम एच को डबल कहेंगे तो हिस्ट्री हो जाता है। हिस्टोरिकल होगा तो के लगा देंगे, हिस्टोरिकली होगा तो एच डबल कहेंगे के वाई के डॉट लगा देंगे। कश्मीर के साथ इश लगा दें कश्मीर, या फिर आप इंग्लिश में के पूरा लिख लें। और उसके बाद यूनाइटेड पूरी आउटलाइन है। ग्रेटफुल पूरी आउटलाइन है, आप एफ एल सीधा भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी लिख सकते हैं। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है कि इकट्ठे हो जाना, इत्तेहाद कर लेना, तो ये बन गया सॉलिडैरिटी। उसके बाद है जी फोर्स की आउटलाइन भी चेंज है हमारी। एफ आर के साथ एस सर्कल, फोर्सिंग होगा तो ये इंग लग जाएगी। एफ आर यू क्या मुझसे साथ मिल गई है, फोर्स्ड और फोर्सिंग। उसके बाद सिचुएशन है जी। सिचुएशन की आउटलाइन वैसे तो ये पूरी आउटलाइन है, ट्यूशन की आउटलाइन पूरी, हम दोनों ही चेंज लिखते हैं। सिटू के साथ सन लगा देते हैं, सिचुएशन और ट्यूशन, ठीक है। ये आप लोग भी इस तरह नोट डाउन कर लें। वायलेंट पूरा लिखेंगे, ड्यू टू द फ्रेज बना दे। एफ आई आर्स लिख देंगे इस तरह। और डिसमेंटलिंग, वैसे तो रूल के मुताबिक डिसमेंटलिंग अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अगर हम साथ में लिखते हैं तो ये ज़्यादा रीडेबल है और ज़्यादा इजीली लिखी जाती है, डिसमेंटलिंग। या फिर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस लिख कर मेंटल, ऐसे मेंट लगा के इंग लगा दे, डिसमेंटिंग नहीं होता, डिसमेंटलिंग ही होता है। और इस तरह सिट इन, धरने को इंग्लिश में सिट इन कहा जाता है, सिट के अंदर एन लगा देंगे, सिट इन आ जाएगा। और धरना का डी आर और एन लिखेंगे पूरा। एडेड में डी लिख के डी से कट कर दिया। कश्मीरी पीपल, किस को पी से काट देंगे, के और इश को, कश्मीरी पीपल हो जाएगा बाज मतलब कि भागना, किसी चीज़ से दूर होना। और इस तरह कंटिन्यू भी मैं चेंज लिखता हूँ, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कंटिन्यू, मैं टी के साथ यू लगा देता हूँ, कंटिन्यू हो जाता है।
कंटिन्यूज हो तो ऐसे लिख देता हूँ, कंटिन्यूड हो तो इसको ऑन लाइन ऑफ कर दो। तो आप पूरा लिख सकते हैं कंटिन्यूड होगा तो आप इस तरह कट लगा दें। और उसके बाद है जी एक्सेप्टेंस पूरा लिखेंगे, चार्टर चेयर के साथ TR लिखेंगे, और चार्टर ऑफ डिमांड्स एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होता है तो उसको हम यूँ लिखते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी। तो चार्टर के लिए तब चेयर हम डबल कर देते हैं, यहाँ पे हम चार्टर ऑफ डिमांड्स इकट्ठा फ्रेज नहीं बना रहे, इसलिए हमने चार्टर पूरा लिखा ताकि रीडेबल हो। तो चलिए इस पैरे को देखते हैं कि इस पैरे के अंदर क्या है, तो जल्दी जल्दी रीड आउट कर लेते हैं। Thousands of people took to the streets in different cities and towns of आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो है गलियों सड़कों पे बाहर निकल आए ऑन थर्सडे जुमेरात वाले दिन एज पार्ट ऑफ देयर स्टडी कैंपेन इन फेवर ऑफ देयर डिमांड्स। अपनी कैंपेन के नतीजे में जो कि चाहते थे कि हमारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएँ। उनकी डिमांड्स कौन सी हैं? इंक्लूडिंग टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनमें टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, सब्सिडाइज वीट फ्लोर शामिल है, एबॉलिशन ऑफ द अनवारंटेड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ऑफ द पॉलिटिकल जो सियासी जमातों को दिए जाते हैं, जो उनका खात्मा, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जो गैर ज़रूरी हैं, एंड ब्यूरोक्रेटिक एलीट जो कि पॉलिटिकल लोगों को दिए जा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेटिक एलीट को जो पर्क्स एंड प्रिविलेज दी जा रही है, उनको बिजली फ्री दी जा रही है, गैस फ्री दी जा रही है, उनको गाड़ी दी जा रही है, पेट्रोल फ्री दी जा रहा है। ये तमाम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ये उनको ख़त्म कर दिया जाए। द रैलीज एंड डेमॉन्स्ट्रेशंस, रैली और मुजाहरे वर हेल्ड एमिड अ कंप्लीट शटडाउन, उनको मुजाहरे को किया गया कंप्लीट शटडाउन की सूरत में, व्हील जैम स्ट्राइक पहिया जाम हड़ताल की सूरत में, अनलाइक द पास्ट वीकेंड पिछले हफ्ते की तरह। व्हेन क्लैशेस बिटवीन द डिमॉन्स्ट्रेटर्स, जब लड़ाई झगड़े हुए मुजाहिरीन के दरमियान एंड पुलिस के दरमियान, लेफ्ट मैनी वुंडेड इन मुजफ्फराबाद में बहुत सारे ज़ख्मी हुए। नो इंसिडेंट ऑफ वायलेंस वाज रिपोर्टेड फ्राम एनी एरिया ऑफ द स्टेट की किसी दूसरी साइड से इस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। आल शॉप एंड बिजनेसेस इंक्लूडिंग तंदूर, तमाम शॉप्स और कारोबार और तंदूर, मेडिकल, फ्रूट, वेजिटेबल स्टोर्स रिमेन क्लोज, सब कुछ बंद रहा। इवन स्ट्रीट वेंडर्स वर नो वेयर टू बी सीन, इवन के जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो भी हमें कहीं नज़र नहीं आए। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आल्सो रिमेन्ड ऑफ द रोड, पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सड़क से गायब रही। सम मोटरसाइकिल्स वर हाउएवर सीन कैरिंग पीपल फ्राम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और कुछ मोटरसाइकिल सवार को देखा गया कि वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे विदाउट एनी मुदाखलत के। इन मीरपुर डिवीज़न में 2 पार्शल व्हील जैम शटडाउन स्ट्राइक वाज ऑब्जर्व्ड, अगरचे वहाँ पे कहीं जुज़वी तौर पे व्हील जैम और शटडाउन हड़ताल थी। रेजिडेंट स्टेज बिग रैलीज, जो रेजिडेंट्स थे यानी कि वहाँ के रिहायशी थे, स्टेज मतलब स्टेज लगाया, बिग रैलीज बड़ी तादाद में रैली का जो है उसको उन्होंने मुनक्कद किया, स्टेज किया इन सपोर्ट ऑफ देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए। इन मुजफ्फराबाद पीपल टू कोट रैलीज फ्राम डिफरेंट नेबरहुड्स, मुजफ्फराबाद में भी इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों ने रैलीज निकाली। सम पार्टिसिपेंट इन दीज रैलीज वर होल्डिंग ब्लैक फ्लैग्स एंड नेशनल फ्लैग्स, इस रैली के अंदर जो लोग शामिल हुए उन्होंने स्याह झंडे और नेशनल फ्लैग्स को थामा हुआ था। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर द पास्ट 43 ईयर्स, मैं पिछले 43 सालों से इस शहर में रह रहा हूँ। आई हैव नॉट सीन सच अ बिग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राउड, और मैंने इस तरह का बड़ा और इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राउड नहीं देखा। हेयर इन द पास्ट, यहाँ पे माजी में रोट ए फार्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने ये सोशल मीडिया पे लिखा। इट इज़ अ मोमेंटस ओकेजन, ये बहुत बड़ा ओकेजन है फॉर अस, हमारे लिए, बिकॉज ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा द इंटायर कश्मीरी रीजन हैज़ यूनाइटेड ऑन अ सिंगल इशू, कि पूरा कश्मीर एक ही बयानी के ऊपर इकट्ठा हो गया। एंड आई एम डीपली ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस सॉलिडेरिटी, और इस इत्तेहाद के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। वी एज अ पीसफुल, हम एक पुरअमन, रिस्पेक्टफुल, बाइज़्ज़त एंड ऑनरेबल कम्युनिटी फाउंड आवर फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर आवर पीसफुल प्रोटेस्ट टुक अ वायलेंट टर्न ड्यू टू द FIRs। वो कह रहा है जी हमारा जो प्रोटेस्ट था, एहतजाज था, बिल्कुल एक पुरअमन तरीके में था, हम इज़्ज़तदार लोग हैं। इन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम इस तरह के वायलेंट मतलब कि जिस तरह पुलिस के साथ मार धाड़ हो रही है, पुलिस उनको पकड़ रही है, कि हमें इन्होंने मजबूर किया, इन्होंने जानबूझ के हमारे ऊपर FIR की हैं। हमारा जो पुरस्कुन धरना था, डिसमेंटलिंग ऑफ आवर धरना कैंप्स, हमारे धरना को इन्होंने जो है इधर उधर किया, लोगों को डराया, धमकाया, भगाया, और एंड अरेस्ट, उनको पकड़ लिया। ही एडेड, उसने मज़ीद कहा, ही हाउएवर डिक्लेयर्ड दैट द कश्मीरी पीपल, ताहम उसने कहा कि कश्मीरी पीपल वुड नॉट बज फ्राम देयर स्टांस, के अपने मौक़िफ़ से दूर नहीं भागेंगे, एंड वुड कंटिन्यू देयर पीसफुल प्रोटेस्ट टिल द एक्सेप्टेंस ऑफ देयर चार्टर ऑफ डिमांड्स, और जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर दिया जाता वो इसी तरह ही अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहेंगे। तो ये था जी आज का पैरा। तो होप्स आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।